तेरे दर पे कब से खड़ा, मेरा कौन तेरे सिवा। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तप सूर्या मेरी बड़ी गुरु बहन पूज्य श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, शुक्रिया आपकी श्रद्धा भावना का, अनुमोदना आपके सुंदर श्रद्धाशील हृदय का। आज की ये पावन वेला बड़े ही आनंद के क्षणों में सुख सातापूर्वक अनुकूलता के वातावरण में चातुर्मास स आनंद संपन्न हुआ। एक छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। चातुर्मास की शुरुआत गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और आज भी क्या है? आज भी गुरु पूर्व है। तो गुरु से ही शुरुआत और गुरु से ही संपूर्ति, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि जिस इंसान के जीवन में गुरु है उसका जीवन कभी भटक नहीं सकता, उसका जीवन कभी भ्रमित नहीं हो सकता। परमात्मा के मार्ग को बताने वाले अगर कोई हैं तो वो गुरु हैं। गुरु से शुरुआत, गुरु से संपूर्ति। राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। वो नित्य प्रति धर्म प्रवृत्ति की थी, धर्म पाठ किया करती थी। तो एक पंडित जी आते थे, हर रोज उसको धर्म की कुछ गाथाएं सुनाते थे। तो जिस समय वो धर्म की गाथाएं सुनाते थे तो एक शब्द बोलते थे शुरुआत करने से पहले कि जो राम राम बोले उसके बंधन टूटे। जो राम राम बोले उसके बंधन टूटे। तो वहाँ रानी के पास एक तोता था, पिंजरे में बंद था। उस तोते ने एकदम जोर से बोला, वाह रे पंडित, बड़ा झूठा है तू। राम राम बोले और बंधन टूटे, चल झूठे। जब तोते ने ऐसा बोला तो पंडित जी बड़े घबरा गए। रानी क्या सोचेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे सुनाने का, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। तो वो पंडित अपने गुरु के पास आया और गुरु के पास आकर कहने लगा कि मैं रानी को धर्म सुनाने जाता हूँ, हर रोज वो धर्म प्रवृत्ति की है। तो वहाँ पर उसने एक तोता पाल रखा है और मैंने बोला राम राम बोले तो बंधन टूटे। उसने मुझे बोला जा रे झूठे, राम राम बोलने से कोई बंधन नहीं टूटते। तो गुरुदेव ये क्या कारण है? मैं बड़ा मायूस हो गया, मेरा प्रभाव कितना खराब पड़ेगा। तो गुरु ने कहा कि मुझे उस तोते के पास लेकर चलो। तो वो जो पंडित था अपने गुरु को तोते के पास लेकर आया। तो गुरु ने तोते से पूछा, तुमने ऐसा क्यों बोला कि राम राम बोलने से तो बंधन टूटते हैं? तुमने क्या झूठा क्यों कहा? कि मेरी बात सुनो पूरी। मैं जंगल में घूमने वाला तोता एक दिन एक संतों के आश्रम में जाकर बैठ गया।
जैसे ही वहाँ बहुत सुंदर एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बैठा तो वहाँ सब बोल रहे थे कि राम राम बोले तो बंधन टूटे, राम राम बोले तो बंधन टूटे। तो मैंने भी ये याद कर लिया कि राम राम बोले तो बंधन टूटे, और उन्होंने कुछ गाथाएं, कुछ वो श्लोक पढ़ते थे, वो श्लोक भी मैंने याद कर लिए। जब मैं वो श्लोक बोलने लगा और जब मैं बोलने लगा राम राम बोले तो बंधन टूटे, तो उसी समय जो संत थे वहाँ आश्रम में, उन्होंने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। फिर मैं हर रोज बोलने लगा राम राम बोले तो बंधन टूटे। उन संतों के पास एक सेठ जी आए, और सेठ जी आए तो जब मुझे राम राम बोलते देखा तो उन्होंने संतों से मुझे खरीद लिया। जो वो आश्रम वाले संत थे उन्होंने मुझे खरीद लिया और लाकर मुझे चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। अब एक दिन सेठ ने सोचा कि ये तोता कितना अच्छा है, सुबह उठकर राम राम बोलता है, मैं राजा को भेंट दूंगा तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे राजा के यहाँ पर भेंट दे दिया। राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार था और रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो राजा ने अपनी रानी को मुझे भेंट कर दिया। रानी ने मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तब से मैं इस पिंजरे में कैद हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब से राम राम बोल रहा हूँ मेरे बंधन, मैं तो बंधनों में जकड़ता ही जा रहा हूँ। पहले लोहे का पिंजरा, फिर चांदी का पिंजरा, अब सोने का पिंजरा। मेरे बंधन तो और ज़्यादा महंगे हो गए हैं, मेरे बंधन तो बढ़ते ही गए, तो कैसे? तो गुरु ने कहा घबराओ मत, सुबह जब रानी पाठ करने आएगी तुम्हारे पास बैठकर वो पाठ करेगी ना, तुम सोने की एक्टिंग करना, सो जाना, तुम राम राम मत बोलना, तुम सो जाना। तो रानी सोचेगी कि तुम मर गए हो और वो तुम्हें आज़ाद कर देगी। तो उस तोते ने नेक्स्ट डे ऐसा ही किया। रानी आई, उसने राम राम नहीं बोला, वो अपनी गर्दन लटका के एकदम सो गया, लेट गया। तो रानी ने सोचा कि आज तो तोते ने राम राम नहीं बोला, लगता है ये मर गया है। तो उसने क्या किया, पिंजरा खोल दिया। जैसे ही उसने पिंजरा खोला और तोता उड़ गया, और तोता उड़ गया, उड़ते उड़ते उसने बोला कि राम नाम बोलने से तो बंधन नहीं टूटे, लेकिन गुरु का संग जब मिला तो बंधन टूट गए। तो जहाँ जहाँ गुरु का जिसको जिसको संग मिलता है वो बंधन टूटते चले जाते हैं। भगवान का मार्ग बताने वाले कौन हैं? गुरु हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ इतनी सी ही बात याद रखनी है कि जब भी आपके धर्म स्थान में कोई गुरु भगवंत पधारे तो आपको उनका सानिध्य जरूर लेना है, चाहे आपके पास समय हो ना हो। और एक बात याद रखना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर गुरु के मुखार विंद से आप धर्म सुनेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। हो सकता है जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिल जाए। ये तो श्रद्धा की बात है। जिसके दिल में श्रद्धा जागती है वहाँ तो पत्थर में भी भगवान आ जाया करते हैं। और जो चीज़ तुम्हें पूरे 24 जितनी देर भी आप शॉप खोलते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, वो पूरे दिन में आपको ना मिल पाए और सिर्फ गुरु दर्शन करके आप गए तो 2 घंटे में ही आपको मिल जाए, ये तो श्रद्धा की बात है। अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत बनाना इस कलिकाल में, आज के युग में, आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ चारों तरफ से भौतिकता का तांडव हो रहा है, वहाँ पर आपको गुरु की शरण और सानिध्य लेना बहुत जरूरी है। आज हमारी एक ही मानसिकता है कि कोई बात नहीं, हम मोबाइल पे देख लेंगे, टीवी पर देख लेंगे। वहाँ आप सुन सकते हो लेकिन संग नहीं कर सकते। जो संग है वो तारने वाला है। इसलिए इस चातुर्मास का जो आपने संग किया, सानिध्य लिया, वो आपने बड़ा पुण्य कर्म का उदय रहा। और जो जो चीज़ें आपको मिली हैं उनको बार बार चितारते रहना, उनको ध्यान में, अभ्यास में लाते रहना, बड़ा आनंद आएगा। और उस आनंद से दूर मत जाना। अब एक छोटा सा गीत चातुर्मास का, विहार का मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ।
बहुत आप लोगों ने हमें प्रेम दिया, बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा। हमें आप सब से कोई सी इतनी सी भी शिकायत नहीं है। ठीक है, जिसको जैसा समय अनुकूल लगा उसने आने की कोशिश की। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जितना जो लेकर पाया, ये तो सबके बस की बात नहीं होती ना। गंगा बहती है, कोई डुबकी लगाता है, किसी के पास गागर होती है, कोई गागर भरता है, किसी के पास गिलास होता है, गिलास भरता है, किसी के पास कलश होता है, कलश भरता है, किसी के पास कुछ नहीं होता तो अंजलि से ही पानी पी लेता है। लेकिन अगर कोई किनारे खड़ा ये सोचता रहे, हाय वो गागर भर के ले गया, अरे वो बाल्टी भर के ले गया, वो तो स्नान कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरों को देखते देखते पश्चाताप करते ही जीवन बिता देते हैं। लेकिन आपको सबको ऐसा नहीं करना। आप सबका प्रेम हमें हमेशा याद रहेगा, ये चातुर्मास हमेशा हमें याद रहेगा। सभी ने बहुत पूर्णतः से हमें स्नेह भाव दिया, सम्मान किया, रिस्पेक्ट की और साधनाएं की आपने, तो उन साधनाओं को भी आगे आप बरकरार रखना। खुश रहना 39 सेक्टर वालों तुम, खुश रहना 39 सेक्टर वालों तुम। इस महफिल को हम छोड़ चले, खुश रहना 39 सेक्टर वालों तुम। इस महफिल को हम छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते संग में ले चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे। वो प्यार तुम्हारा ले चले, खुश रहना प्यारे भक्तों तुम। है खत्म हुआ चौमासा, अब करना हमें विहार, भूल नहीं है सकते इस नगरी का हम प्यार। खत्म हुआ चौमासा, अब करना हमें विहार, भूल नहीं है सकते तुम सबका ही हम प्यार। रहे हम यहाँ पर सचमुच ही ऐसे, अपना ही घर हो, नगरी हो जैसे। रहे हम यहाँ पर सचमुच ही ऐसे, अपना ही घर हो, नगरी हो जैसे। समझ रहे थे सबको बस अपना ही परिवार, भूल नहीं है सकते तुम सबका ही हम प्यार। हाँ, भूल नहीं है सकते तुम सबका ही हम प्यार। प्यार दिया है सबने ही हमको, अपना ही पाया हमसे मिला जो। प्यार दिया है सबने ही हमको,
देश नगरी